नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों में कितने प्रश्न जानते हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, मैनपुरी एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में सम्मान और पुरस्कार से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि परीक्षाओं में सम्मान व पुरस्कार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इस लिहाज से यह टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, यदि आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो सम्मान और पुरस्कार से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। वर्ष 2024 में लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए. रणवीर कपूर, बी. रणदीप हुड्डा, सी. अमिताभ बच्चन, डी. बी. वसी दिनों। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. वसी दिनों। स्पष्टीकरण: मुंबई के दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में अभिनेता रणदीप हुड्डा व अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये रहा दूसरा प्रश्न। अप्रैल 2024 में एआईएसएस मानवतावादी पुरस्कार 2021 इनसे सम्मानित किया गया। ए. रतन टाटा, बी. जेडी बिरला, सी. जेफ बेजोस, डी. अनिल अंबानी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. रतन टाटा। स्पष्टीकरण: प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा को उनके मुंबई आवास पर आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार रतन टाटा को 2021 में घोषित हुआ था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने में कोविड-19 महामारी के कारण देरी हुई है। ये रहा तीसरा प्रश्न। किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? ए. मोहम्मद सलेम, बी. रॉबर्ट पैटिंसन, सी. हिरेन शेखावत, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. मोहम्मद सलेम। स्पष्टीकरण: रॉयटर्स फोटोग्राफर मोहम्मद सलेम ने गाजा पट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शव को गोद में लिए हुए एक फिलिस्तीनी महिला की छवि के लिए 18 अप्रैल को प्रतिष्ठित 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। ये रहा चौथा प्रश्न। वर्ष 2024 में वर्ष के उत्कृष्ट पीएसयू पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी. भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सी. हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, डी. इंडियन ऑयल कारपोरेट लिमिटेड। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। स्पष्टीकरण: ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स समारोह में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को वर्ष के उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये रहा पांचवा प्रश्न। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 इनसे किसे सम्मानित किया गया? ए. लक्ष्मी सिन्हा, बी. कौशिक राजशेखर, सी. विनीत जैन, डी. पावुलुरी सुब्बाराव। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. पावुलुरी सुब्बाराव। स्पष्टीकरण: अनंत टेक्नोलॉजीज के संस्थापक CEO और अध्यक्ष पावुलुरी सुब्बाराव को एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में उनके जीवनकाल के जबरदस्त योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है। ये रहा छठवां प्रश्न। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 इनसे किसे सम्मानित किया गया? ए. नीना गुप्ता,
बी राहुल सिंह, सी कौशिक राजशेखर, डी वैभव कुमार। इस प्रश्न का सही जवाब है सी कौशिक राजशेखर। स्पष्टीकरण: भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह पुरस्कार बिजली उत्पादन कार्य को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ये रहा 7वां प्रश्न। मैल्कम आदिसोशिया पुरस्कार 2024 इंच के लिए किसे चुना गया? ए राहुल सिंह, बी सुरिंदर एस जोधका, सी अमिताभ बच्चन, डी बंदिता कौल। इस प्रश्न का सही जवाब है बी सुरिंदर एस जोधका। स्पष्टीकरण: चेन्नई मैल्कम और एलिजाबेथ आदिसेशिया ट्रस्ट ने 2 प्रोफेसरों के लिए वार्षिक डॉक्टर मैल्कम आदिसेशिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 की घोषणा की है। प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, जेएनयू को मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये रहा 8वां प्रश्न। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2024 में स्काई ट्रिक्स से भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ का पुरस्कार मिला है? ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी जीएमआर हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी तिरुपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी जीएमआर हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये रहा 9वां प्रश्न। 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ए 5, बी 14, सी 10, डी 15। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 5। स्पष्टीकरण: इस बार 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाना है। इनमें 5 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। ये रहा 10वां प्रश्न। किसने वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया का असुंता लाकड़ा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ए दीपिका सोरेन, बी वंदना कटारिया, सी नवनीत कौर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए दीपिका सोरेन। ये रहा 11वां प्रश्न। और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंपैक्ट अवार्ड 2024 इनसे किसे सम्मानित किया गया? ए नरेंद्र मोदी, बी जो बाइडेन, सी शेख हसीना, डी डॉक्टर सुल्तान अल जाबेद। इस प्रश्न का सही जवाब है डी डॉक्टर सुल्तान अल जाबेद। स्पष्टीकरण: कॉप 28 के अध्यक्ष, जलवायु परिवर्तन के लिए संयुक्त अरब अमीरात के विशेष दूत और उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ सुल्तान अहमद अल जाबेर को 22 अप्रैल 2024 को आयोजित विश्व ऊर्जा नेतृत्व पुरस्कार 2024 में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण प्रभाव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये रहा 12वां प्रश्न। वर्ष 2024 में साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए वंदिता कौल, बी मधुमिता सहगल, सी अवंतिका वंदनापू, डी राहुल सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है सी अवंतिका वंदनापू। स्पष्टीकरण: भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री अवंतिका वंदनापू, जो 2024 की संगीतमय कॉमेडी मीन गर्ल्स में करेन शेट्टी की भूमिका के लिए जानी जाती हैं, को हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिष्ठित साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये रहा 13वां प्रश्न। 2024 में किस मलयालम कवि को 33वें सरस्वती सम्मान 2923 इंच के लिए गया है? ए गुलजार, बी शिवशंकरी, सी रामभद्राचार्य, डी प्रभा वर्मा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी प्रभा वर्मा। स्पष्टीकरण: सरस्वती सम्मान
साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। यह भारत की संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी में उत्कृष्ट गद्य या पद्य साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान करता है। ये रहा 14वां प्रश्न। एबेल पुरस्कार 2024 इनसे किसे सम्मानित किया गया? ए. एम. कृष्णा, इंग्लैंड। बी. बीना अग्रवाल, भारत। सी. मिशेल टेलाग्रैंड, फ्रांस। डी. जेम्स के. लॉयस, अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. मिशेल टेलाग्रैंड, फ्रांस। स्पष्टीकरण: नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च (CNRS) पेरिस, फ्रांस के मिशेल टेलाग्रैंड को 2024 एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये रहा 15वां प्रश्न। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द ग्याल्यो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख कौन बने? ए. राजनाथ सिंह। बी. नरेंद्र मोदी। सी. रतन टाटा। डी. द्रौपदी मुर्मू। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. नरेंद्र मोदी। स्पष्टीकरण: 22 मार्च को पीएम मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया। इस सम्मान की घोषणा भूटान के राजा ने 17 दिसंबर 2021 को 114वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के दौरान की थी। ये रहा 16वां प्रश्न। 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 इंच का खिताब किसने जीत? ए. कैरोलिना विलावस्का, पोलैंड। बी. टोनी इनसिंग, जमैका। सी. क्रिस्टीना पिचकोवा, चेक गणराज्य। डी. सिनी शेट्टी, भारत। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. क्रिस्टीना पिचकोवा, चेक गणराज्य। स्पष्टीकरण: मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित 71वें मिस वर्ल्ड 2024 में चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्जकोवा ने विनर का खिताब अपने नाम किया। ये रहा 17वां प्रश्न। कंस फिल्म महोत्सव 2024 में पाम डी और पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? ए. संजीव जोशी। बी. सैम पित्रोदा। सी. जॉर्ज लुकास। डी. मनोरमा मिश्रा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. जॉर्ज लुकास। स्पष्टीकरण: महोत्सव के दौरान 3 मानद पाल्मे डियोर से सम्मानित किया जाएगा। पहला पुरस्कार उद्घाटन समारोह के दौरान मेरिल स्ट्रीप को दिया जाएगा, दूसरा पुरस्कार स्टूडियो घिबली को दिया जाएगा और तीसरा पुरस्कार जॉर्ज लुकास को महोत्सव के समापन समारोह के दौरान दिया जाएगा। ये रहा 18वां प्रश्न। अप्रैल 2024 में विश्व लेखक संगठन द्वारा विश्व साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए. सागर मेहता। बी. दिलीप सिंह। सी. अरुंधति रॉय। डी. ममता सागर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. ममता सागर। स्पष्टीकरण: बेंगलुरु की कन्नड़ कवि, लेखिका, शिक्षाविद और कार्यकर्ता ममता जी सागर को विश्व साहित्य में उनके योगदान के लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स (वाओ) से विश्व साहित्य पुरस्कार मिला है। ये रहा 19वां प्रश्न। जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि को किस देश में प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलेंटियर सर्विसेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए. अमेरिका। बी. भारत। सी. फ्रांस। डी. रूस। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. अमेरिका। स्पष्टीकरण: भारत के जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि को जनता के कल्याण और मानवता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत में अहिंसा विश्व भारती एवं विश्व शांति केंद्र के संस्थापक मुनि को मंगलवार को अमेरिका के संसद भवन में डेमोक्रेटिक सांसद ब्रैड शर्मन ने इस पुरस्कार से सम्मानित किया। ये रहा 20वां प्रश्न। किस देश की गायिका रेजवाल चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
ए. भूटान, बी. बांग्लादेश, सी. म्यांमार, डी. नेपाल। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. बांग्लादेश। स्पष्टीकरण: प्रसिद्ध बांग्लादेशी गायिका रिजवाना चौधरी बानिया को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2024 के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला। वह रवींद्र संगीत की अभ्यासिका हैं। उन्होंने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वैष्णव जंतो गाया और वह ढाका में एक प्रतिष्ठित संगीत विद्यालय शूरेरधारा चलाती हैं। उन्होंने रवींद्र संगीत पर कई किताबें भी लिखी हैं। प्रिय दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।